श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली धनतेरस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं महाराज। दोस्तों, इस साल धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है महाराज। यह दिन केवल सोना चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर है महाराज। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं महाराज। वह है धनतेरस के दिन गाय को खिलाने की एक गुप्त चीज, जो अगर आपने सही तरीके से गाय को अर्पित कर दी तो आपकी किस्मत में धन, सुख और समृद्धि का ऐसा द्वार खुल जाएगा जो कभी बंद नहीं होगा महाराज। दोस्तों, बहुत से लोग धनतेरस के दिन धन प्राप्ति के लिए सोना खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक ऐसी अगम और दुर्लभ परंपरा का उल्लेख मिलता है जो धनतेरस के दिन गौ सेवा से जुड़ी हुई है महाराज। कहा जाता है कि अगर इस दिन आप गाय को एक विशेष चीज खिलाते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां गौ सेवा होती है महाराज। धर्म शास्त्रों में लिखा है, गाव सर्व देवमयी माता, अर्थात गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जब धनतेरस जैसे पवित्र दिन गाय की सेवा होती है तो वह सेवा सीधे देवी लक्ष्मी को अर्पित मानी जाती है महाराज। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो गुप्त चीज क्या है जो गाय को धनतेरस के दिन खिलानी चाहिए महाराज। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि गाय को क्यों इतना पवित्र माना गया है और क्यों धनतेरस जैसे दिन उसकी सेवा लाखों गुना फल देती है महाराज। जब भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि जहां गाय की सेवा होती है वहां लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं थी महाराज। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय के शरीर में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और समस्त देवता का वास होता है। इसलिए जब आप धनतेरस के दिन गाय को भोजन कराते हैं तो ये सीधा सीधा समस्त देवी देवताओं को अर्पण माना जाता है महाराज। दोस्तों, धनतेरस का दिन वैद्य भगवान धनवंतरी के प्रकट होने का दिन भी माना जाता है और वे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के देवता हैं महाराज। लेकिन जब इस दिन आप गौ माता को भोजन कराते हैं तो यह केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि धन, सौभाग्य और ग्रह दोषों की शांति भी देता है महाराज। कहते हैं कि गाय के मुख में लक्ष्मी, पीठ पर सरस्वती और गोबर में गंगा का वास होता है महाराज। इसलिए धनतेरस के दिन अगर आप गाय को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं तो ये आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता को समाप्त कर देता है महाराज। ध्यान दीजिए दोस्तों, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस व्यक्ति ने धनतेरस के दिन गाय को मीठा, गुड़ और आटा या कोई पवित्र वस्तु प्रेम से खिलाई, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है महाराज। यह कर्म केवल प्रतीक नहीं बल्कि कर्म योग और भक्ति योग का अद्भुत संगम है महाराज। यही कारण है कि हमारे पुराने शिव मुनि धनतेरस के दिन केवल खरीदारी नहीं करते थे बल्कि सबसे पहले गाय की पूजा करके उसे भोजन कराते थे महाराज। उनका मानना था कि जब तक गौ माता संतुष्ट नहीं होंगी तब तक लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी महाराज। अब दोस्तों, बात करते हैं उस गुप्त वस्तु की जो अगर आप 18 अक्टूबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाय को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में अचानक धन वृद्धि का मार्ग खुल जाता है महाराज। लेकिन इससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा महाराज। सबसे पहले धनतेरस की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं और गाय को बुलाते समय मन में यह भावना रखें कि मां, आप ही मेरे घर की लक्ष्मी हैं महाराज। जब आप इस भावना के साथ गाय के पास जाते हैं तो वह प्रेम को पहचानती है और यहीं से शुरू होता है वह आध्यात्मिक चक्र जो धनतेरस के दिन सक्रिय होता है महाराज। इस दिन गाय को खिलाने वाली चीज कोई साधारण वस्तु नहीं होती महाराज। यह भक्ति, श्रद्धा और कर्म का योग है महाराज। जो चीज गाय को अर्पित करनी चाहिए उसका वर्णन गरुड़ पुराण और लक्ष्मी तंत्र में किया गया है महाराज। धनतेरस तथो या गोमात्रम गुण संयुक्तम तंडुलम ददाति सदा लक्ष्मीवासी भवति, अर्थात जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गुड़ मिश्रित चावल गाय को अर्पित करता है उसके घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है महाराज। यही है वह गुप्त वस्तु गुड़ और चावल का मिश्रण महाराज। दोस्तों, इस एक कर्म से आप अपनी आने वाली पूरी वर्ष की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं महाराज।
अब ये जानना भी जरूरी है कि इसे कैसे अर्पित किया जाए महाराज। जब आप धनतेरस के दिन गाय को गुड़ चावल खिलाएं तो पहले अपने मन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें महाराज। फिर गाय के सिर पर हाथ फेरकर उसके कान में धीरे से कहें, माँ मेरे घर लक्ष्मी का वास हो, मेरे द्वार दरिद्रता ना आए महाराज। ऐसा करने से वह शब्द कर्म ऊर्जा में बदल जाते हैं और ब्रह्मांड में वह कंपन फैलता है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है महाराज। दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है महाराज।